जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियों का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन शुरू हो गया है। वहीं सभी पार्टियों जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लुभाने के कोशिश किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को बानाहाट रोड बिनागुड़ी में किया गया, उसी प्रकार से आज संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार को जिताने के लिए बिनागुड़ी पोस्ट ऑफिस रोड में चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। यह विदित हो कि मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम और आरएसपी एवं कांग्रेस पार्टी के संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार आरएसपी नेता सुभाष लोहार को बनाया गया। आज मदारीहाट विधानसभा के संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार सुभाष लोहार के द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बिनागुड़ी में किया गया। इस मौके पर माकपा के जिला कमेटी सदस्य एवं स्थानीय चुनाव के संयोजक तिलक छेत्री, आरएसपी के वरिष्ठ नेता शंभू छेत्री, कांग्रेस के बानाहाट ब्लॉक सभापति फखरुद्दीन अंसारी एवं कांग्रेस नेत्री सुनीता देवी, मनोरंजन सरकार, हरिदास पाल, आरएसपी के वरिष्ठ नेता आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए एनआई डूअर्स न्यूज और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहें। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। शंभू जी, आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम हुआ है? आज हमारा ये बिनागुड़ी ग्राम पंचायत इलाका का ये निर्वाचन कार्यालय खोला गया बिनागुड़ी बाजार में, और इसी का उद्बोधन था आज, जिसमें हमारे प्रार्थी संयुक्त मोर्चा के वामफ्रंट मनोनीत आरएसपी के प्रार्थी सुभाष लोहार हमारे बीच हैं। उनकी भी उपस्थिति में ये कार्यालय का उद्बोधन हुआ। आप लोग इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा का जीता हुआ उम्मीदवार है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की 10 वर्षों की सरकार थी। अपने आप को आप लोग संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार को जिताने के लिए किस रूप से स्थापित कर रहे हैं? देखिए, जनमानस का आँख खुला हुआ है। उन्होंने ये 5 साल को भी देखा जो यहाँ के उम्मीदवार थे, और 10 वर्षों का यहाँ का जो सरकार था तृणमूल का, उनको भी देखा किस तरह यहाँ पर पंचायत के अंदर भी दखलंदाजी, लूट मचा हुआ है, घोटाला हो रहा है, काम कोई साफ ढंग से नहीं हो रहा है, जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, काम में कितना 2 नंबरी हो रहा है, उसका कोई जांच पड़ताल करने वाला कोई नहीं है, देख रेख करने वाला कोई नहीं है। कहीं पर कोई सड़क बनता है, रास्ता बन रहा है, तो वो उसका एक पीरियड होता है, इतना साल ये चलेगा, पर वो 6 महीना का अंदर देखिएगा वो सारा टूट रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। ड्रेन है, बन रहा है, लेकिन बन के ख़त्म नहीं हुआ, वो धंस रहा है। ऐसा बना के 2 नंबरी करके काम से सिर्फ काम के नाम पर पैसा लूट मचा हुआ है ये सरकार है। और केंद्र का जो सरकार था, उनका जो यहाँ पर कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने 5 साल में किसी भी इस ग्राम पंचायत के अंदर मात्र नहीं, पूरे मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कुछ काम नहीं किए। आप जब जनता के समक्ष वोट के लिए जा रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आपको सुनने को मिल रही हैं? चुनौती तो देखिए, हमारे पास आज सत्ता नहीं होने के कारण हमको असुविधा है, लेकिन हम जागरूकता फैला करके आम जनता के सामने, आम आदमी के सामने हम जा रहे हैं। जैसे देखिए, आज सरकार जो वैकेंसी खाली है, जहाँ युवक युवतियाँ उनको नौकरी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए, शिक्षण संस्थान में वहाँ वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है, पर वहाँ नियुक्ति नहीं हो रहा है। 2-4 नियुक्तियाँ भी क्या हुआ, उस पर भी घोटाला है, भ्रष्टाचार है। तो आप राज्य और केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर ही लोगों से वोट मांगेंगे? ये तो रहेगा ही, ये मुद्दा तो हम खाली इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हम यदि जीत के आते हैं, हमारा सरकार का गठन होता है, तो हमारे पास यहाँ सुशासन का व्यवस्था किया जाएगा, सबको न्याय देने का व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग जितने वैकेंसी है उसको फिलअप करने का प्रयास करेंगे, जितने भी शिक्षण संस्थान है वहाँ टीचर का नियुक्ति करने का प्रयास करेंगे, और जो भी जगह खाली पड़ा हुआ है उसको भरने का प्रयास
करके सभी युवक युवतियों को हम लोग काम देने का प्रयास, ये सबसे पहले हमारा प्रयास है। शंभू जी, आप चाय बागान से जुड़े हुए हैं, आप चाय श्रमिक भी है और श्रमिक नेता भी है। आपके आसपास के कई चाय बागानों में पानी की भीषण समस्या है, आपके बागान मोराघाट में भी है। इससे लेकर आप लोगों का क्या पहल है, क्या कर रहे हैं? पानी को लेकर के देखिए, ग्राम पंचायत से एक पानी प्रकल्प निकला हुआ है और उससे भी पहले मेरे बागान में विशेष करके मैं बोलूँगा, ऐसे तो देखा जाए तो बीनागुड़ी, हल्दीबाड़ी, तेलीपाड़ा, मोराघाट सभी बागानों में पानी का प्रॉब्लम है, समस्या है। ये समस्या से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आप तेलीपाड़ा और हल्दीबाड़ी में देखेंगे वहाँ हैंडपम्प के माध्यम से पानी का आवश्यकता को पूर्ण किया जा रहा है। तो मेरे बागान में हैंडपम्प, रिगबोर पंप है। तो कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि जो रिगबोर पंप हम लोगों ने वामफ्रंट के समय में जो लगाए थे गांव-गांव में, उसी से वहाँ के जनसाधारण ने अपने पैसे से अपना घर घर पे उन्होंने लाइन दिया हुआ है। वो अपने बोरिंग से पानी निकाल करके अपना पैसा खर्चा करके वो चला रहे हैं। ये सरकार की सुविधा कुछ पानी को लेकर नहीं मिल रही है। ये सरकार सुविधा कहाँ दे रहे हैं? तो ये सब जैसे आपको एक बड़ा प्रकल्प आया, ये 16-17 करोड़ रुपया का, कितना बिना 18 करोड़ का बीनागुड़ी में पानी का टैंकर बना और इसके माध्यम से सभी चारों बागानों में इस जीपी का जितने भी जगह है सभी जगह ये पानी देने का व्यवस्था बोला गया। पर जहाँ जहाँ पाइपलाइन ले जा रहा है, इन्हीं का आदमी, ये सरकार का ही आदमी लोग वहाँ पर झंडा लगा करके इसका विरोध कर रहा है और उनको चाहिए कट मनी, उनको पैसा चाहिए, जीटी चाहिए, इसलिए काम रुक गया। मेरे घर के पीछे भी जब खुदाई हो रहा था पाइप लगाने के लिए, वहाँ पर भी वहाँ का तृणमूल का नेता आकर के झंडा लगा करके उन्होंने काम को रोक दिया, जिसके कारण वो काम आज तक रुका पड़ा है। 2.5 वर्षों हो गया, अभी तक तो कंप्लीट होकर के पानी मिल जाना चाहिए। तिलक क्षेत्री जी, संयुक्त मोर्चा के आपके उम्मीदवार हैं मदारीघाट विधानसभा क्षेत्र के सुभाष लोहार जी, उनको जिताने के लिए कितना प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग उनको जिताने के लिए हमारे इस जीपी में 24 हमारे बूथ हैं। इस बूथ में हमारे टोटल हमारे जो निर्वाचनी चुनाव के काम चल रहा है। हमारा आशा है हम यहाँ से बीनागुड़ी से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम लीड देंगे। कितना चुनौती है आपको बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार से? देखिए, बीजेपी और ये टीएमसी को आदमी आज नकार रहा है। ये 5 साल में बीजेपी उम्मीदवार जो था मदारीघाट केंद्र का, उन्होंने आम जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। बड़े बड़े भाषण हुआ, डायलॉगबाजी हुआ, लेकिन आम जनता के हित में किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ आज तक, हम लोग नहीं देखा है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी खोज खबर रखते हैं, ऐसा कोई आम जनता के हित में ऐसा कोई काम हम लोग नहीं किया। और रह गया है आपका जो टीएमसी का जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का काम करने का कोई प्लानिंग नहीं है। आम जनता के हित में काम करने का आज 10 साल के भीतर में हम लोग ऐसा योजना नहीं देखा है। बेकारी बढ़ रहा है, जितना भी हमारा शिक्षा प्रतिष्ठान में हो और जो हमारा सरकारी राज्य सरकार के हाथ में जितना भी पद खाली है, वो 0 पद में आज तक कोई आदमी नहीं लिया जा रहा है। कहीं लिया जाता है तो वहाँ पर कुछ पैसा का खेल होता है। पंचायत का काम बोलिए, पंचायत समिति का काम बोलिए, जिला परिषद का काम बोलिए, सब में कट मनी है। तो कट मनी होने के कारण से किसी भी जगह से संपूर्ण रूप से कोई भी काम आ रहा है। आपके उम्मीदवार को लोग वोट क्यों देंगे जी? आपके उम्मीदवार को लोग वोट क्यों देंगे? हमारे उम्मीदवार को वोट इसलिए देंगे कि आज तक जो उन्होंने काम नहीं किया है, हम अगर यदि हमारा ये संयुक्त मोर्चा का प्रार्थी जीतता है, हम गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हम जितना भी सरकारी संस्था का 0 पद है उसको पूरा करेंगे। हम महंगाई को रोकेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ रहा है उसको हम लोग रोकेंगे, महंगाई को रोकेंगे, बेकारी को काम देने की व्यवस्था करेंगे। आज
हमारा वामफ्रंट गवर्नमेंट का टाइम में चाय बगीचा में 29,000 नया गंती दिया था, नया काम दिया था, नया रोजगार दिया था चाय बागान में। इनके 10 साल के भीतर में एक आदमी को काम नहीं मिला। आज हमारा 28 चाय बागान बंद है। बंद बागान खोलने के लिए आश्वासन देते हैं, नाना किस्म के उन्होंने भावताबाजी आवाज़ उठाते हैं। नहीं, बीते बार कालचिनी में आए थे 2019 का लोकसभा चुनाव में, उन्होंने वहाँ वादा किया था, मुख्यमंत्री ने चाय बागान का मजदूरों का हम मिनिमम वेज हम कराएंगे, ज़मीन की पट्टा हम देंगे। लेकिन आज 19, 20, 21 चल रहा है, उनका कोई किस्म का पहल नहीं है, कोई किस्म का व्यवस्था नहीं है। हालांकि वो हम लोग कितना जॉइंट फोरम की तरफ से भी बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन वो कोई किस्म का पहल नहीं कर रहे हैं। हम सरकार में आने से हम चाय बगीचा का मजदूरों का नया गंती, नया काम दिलाने के लिए व्यवस्था करेंगे, महंगाई को रोकेंगे और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है उसको हम लोग रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो चाय बागान के अंदर में मिनिमम वेज, ये मिनिमम वेज को हम लोग हर हालत से हम लोग इसको कामयाब की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका नाम, आप कौन से पद पे हैं? हम भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हम जिला कमेटी का सदस्य हैं और अभी हम संयुक्त मोर्चा का बिनागुड़ी जीपी के कन्वेनर हैं। सुभाष जी, आप आरएसपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और संयुक्त मोर्चा के मदारीहाट विधानसभा के आप कैंडिडेट भी हैं, तो आज का क्या कार्यक्रम था यहाँ बिनागुड़ी? बहुत बहुत धन्यवाद NEI डुवर्स न्यूज़ को, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बिनागुड़ी क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा की तरफ से निर्वाचन कार्यालय उद्বোधन हुआ, आज उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे कांग्रेस के नेतागण थे, CPM के नेतागण हैं, RSP के नेतागण भी हैं। ये हम लोग निर्वाचन के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? चुनाव को प्रचार तो हम लोग को जोर शोर से चल रहा है यहाँ पे बिनागुड़ी में ही। आज से और उद्घाटन होने के कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय उद्घाटन होने की वजह से और भी जोरदार आज हम लोग कर्मसूची लिया गया। हम लोग के यहाँ बिनागुड़ी क्षेत्र में रैली होंगे, उसके बाद में हम लोग को घर डोर टू डोर हम लोग को जाना है। हमारे संयुक्त मोर्चा के विषय में हम लोगों को इस राज्य में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, इस राज्य में जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, बीजेपी 5 साल यहाँ पे उम्मीदवार थे, विधायक थे, वो 5 साल में कुछ काम नहीं किए, उसके बारे में बता के आज हम लोग चुनाव प्रचार के लिए एक कर्मसूची बनाया गया है। जीत की कितनी उम्मीद है आपको? जीत की उम्मीद तो हमें 100% है, क्योंकि हम जनता चाह रहे हैं कि यहाँ संयुक्त मोर्चा की सरकार बने हमारे राज्य में, और मदारीहाट कार्य क्षेत्र में भी जनता हमें अच्छी तरह से जानते हैं। उन लोग को कहना है कि इस बार हम लोग को जिस तरह के संयुक्त मोर्चा की पार्टी को जिताना है।